अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई न्यूज के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। एसएसपी ऑपरेशन का रमजान बाजार टेक्सला का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एसी वकास असलम, टीएमओ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। रावलपिंडी में इबादत गाहों पर नमाज तरावी के वक्त एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। शॉपिंग सेंटर के बाद सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजामात हैं। इसरार अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। नसीराबाद के सस्ता रमजान बाजार में अशिया खोरनोश अर्जा निरखों पर दस्तयाब। गोश्त की कीमत में 50%, फल और सब्जियों की कीमत में 30% तक कमी। सादिकाबाद में इंतजामिया की गफलत के बाद सस्ता रमजान बाजार जमी बोस। टेंट गिरने से स्टॉल्स बंद और बिजली भी मुनक़ते। शहरी मायूस वापस लौट गए। इंचार्ज का हुक्म, शहर भर के फल फरोशों को मॉडल बाजार जामपुर में मुंतकिल कर दिया गया। गरीबों का माल फरोख्त न हुआ, 500 रुपये जुर्माना आयद। रेडी वालों के आम भी चोरी कर लिए गए। खाने पीने में बेएतदाली, मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा। 2 घंटे के दौरान मजीद 180 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए लाया गया। चिन्योट में कब्जा माफिया सरगर्म, शहरी लाखों की जायदाद से महरूम होने लगे। सियासी पुष्ट पनाही की वजह से लोगों की दुकानों, मकानों और प्लॉटों पर कब्जे जारी। हैदराबाद में शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए नाइट सफाई सर्विस शुरू कर दी गई। मेयर सैयद तैयब हुसैन ने सर्विस का इफ्तिताह किया और सफाई के कामों में खुद भी हिस्सा लिया। कोट छुट्टा की मवेशी मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम, खरीदारों की मुश्किलात दरपेश। मंडी इंडस हाईवे पर कायम, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने के साथ हादसा भी मामूल। मियांवाली से गिरफ्तार मुनशियात फरोश से 32 किलो चर्स और 8 किलो अफयून बरामद। सप्लाई एनएफ फोर्स के सब इंस्पेक्टर को देने जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिम का इंकशाफ। हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा मोबाइल हेल्थ यूनिट के औकातकार में तोसी कर दी गई। बहावलपुर के दही इलाकों में 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कमिश्नर फैसलाबाद का टीएचक्यू अस्पताल जड़ावाला का अचानक दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी बारे दरियाफ्त किया। मजीद बेहतरी की हिदायत। ठेकेदार की मुबैना करप्शन, डेरा खासी खान में 10 साल से पुल तामीर न किया जा सका। खवातीन, बच्चे, बूढ़े परेशानी से दो चार। अब तक कई अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। सियालकोट में थाना मुरादपुर के इलाके नंगल में दिन दिहाड़े वारदात। 2 मुसल्ला डाकू 10 लाख रुपए लूटकर फरार। मुज़ाहमत पर 2 अफराद जख्मी, पुलिस नाकाम। कोट डीजी में राजर बरादरी का पीपल्स पार्टी की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं वोट न देने की पादाश में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। एसएचओ थाना सिटी दुनियापुर मलिक मोहम्मद इस्माइल की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई। रूह के एसाले सवाब के लिए कुरान खानी, पुलिस, सहाफी और ताजरों की भरपूर शिरकत। और जिला इंतजामिया मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम आइंदा माह 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का इनाकाद किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर नाथिर चट्टा की हिदायत पर फेस्टिवल के इंतजामात शुरू कर दिए गए। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं, एसएसपी ऑपरेशन इरफान खान का सस्ता रमजान बाजार टेक्सला का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एसी वकास असलम, टीएमओ कमर जिशान, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात टेक्सला से रिजवान चंचुआ की रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह टेक्सला में भी सस्ता रमजान बाजार का इनेकाद किया गया। एसएसपी ऑपरेशन इरफान खान ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए डीएसपी को अहकामात जारी किए। सस्ता रमजान बाजार से एशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं, जिसका मकसद गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी लाना है। सस्ते रमजान बाजार में जिंदगी की सभी एशिया सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर, टीएमओ कमर जिशान, असिस्टेंट कमिश्नर वकास असलम, चेयरमैन बल्दिया महमूद शाह और वाइस चेयरमैन सदीक भट्ट भी मौजूद थे। इस तरह के सस्ता रमजान बाजार को अगर हुकूमत माह रमजान के बाद भी अगर इस तरह के बाजार का इनेकाद करे तो गरीब आवाम की मुश्किलात में बहुत हद तक कमी आ सकती है। रिजवान चंचुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। रमजान में सिक्योरिटी के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी इसरार अहमद खान अब्बासी ने कहा कि तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों पर नमाज तरावी के वक्त एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। शॉपिंग सेंटर के बाहर भी सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजामात किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात अकमल खान की रिपोर्ट में। रावलपिंडी रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी इसरार अहमद खान अब्बासी ने कहा कि तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहें नमाज तरावी के वक्त एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल मस्जिद के बाहर तैनात किए गए हैं और तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजामात किए गए। हर आने जाने वाले को वॉक थ्रू गेट से चेक किया जाता है और शहर के अंदर पिकेट्स लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई ना खुशगवार वाकया पेश आ सके। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए सीपीओ रावलपिंडी इसरार अहमद खान अब्बासी ने कहा, उसके अलावा दस्तरखान होते हैं, सहरी की प्रोग्राम्स होते हैं, इफ्तार के प्रोग्राम होते हैं, महफिल शबीना होती है, शब बरात के शब कदर के प्रोग्राम होते हैं, फिर ईदैन होती है। ये सारे, इसके अलावा बाद दूसरी जगहों पर दीगर इज्तिमात भी होते हैं जिसमें तरावी जो आम हालात में मसाजिद से हटके भी पढ़ी जाती है। तो इन तमाम इवेंट्स को प्रॉपर सिक्योरिटी कवर देने के लिए एक तो हमने जो थाना लेवल है उस पर अमन कमेटी की मीटिंग्स हेल्ड किए हैं ताकि एक तो लोगों को अवेयर किया जाए। मसाजिद कमेटियों के लोगों से मीटिंग्स की हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं ताकि जिस तरह सस्ते बाजार हैं उसमें वॉक थ्रू गेट्स लगेंगे, वहाँ पर एंट्री एग्जिट के एक ही पॉइंट होगा और वहाँ पे पुलिस भी डिप्लॉयड होगी। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब खबर नसीराबाद से, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ता रमजान बाजार का इनाकाद किया गया। मुर्गी और बड़े गोश्त की कीमतों में 50% सब्सिडी दी गई। फल और सब्जियों की कीमतों में 30% रियायत दी गई है। अवाम का सैलाब उमड़ आया और खूब खरीदारी की गई। सस्ता रमजान बाजार जिला इंतजामिया नसीराबाद की जानिब से मार्केट कमेटी नसीराबाद में लगाया गया, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से गरीब रोज़ेदारों और अवाम के लिए गोश्त, कोल्ड ड्रिंक, सब्जियों, फल और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर 30% से 50% तक सब्सिडी दी गई। चिकन 220 के बजाय 110 रुपये, बड़ा गोश्त 300 के बजाय 140 रुपये फी किलो फरोख्त किया गया, जबकि फलों, सब्जियों, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ की कीमतों में 50% की कमी की गई। कीमतों में कमी और सब्सिडी का सुनकर मार्केट कमेटी में खरीदारों का सैलाब उमड़ आया और लोगों ने जी भरकर खरीदारी की और डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद नसीर खान नासिर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीर गुलाम नबी इमरानी, एसएसपी नसीराबाद सहूर बाबर आफरीदी ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया और लोगों से घुल मिल गए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर नसीर खान नासिर ने कहा कि जिला इंतजामिया माह रमजान के बाबरकत महीने में लोगों को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। न आंधी चली न बारिश आई, सादिकाबाद में इंतजामिया की गफलत के बाद लाखों रुपए का बनाया गया सस्ता रमजान बाजार जमी बोस हो गया। टेंट गिनने के बाद स्टॉल्स बंद हो गए और बिजली भी मुनक़ते हो गई। रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौट गए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह रमजान में सूबे भर की तरह सादिकाबाद में भी सस्ता रमजान बाजार कायम किया गया था।
जिस पर लाखों रुपए खर्च करके टेंट, फर्नीचर, रेड डिस्प्ले स्क्रीन, पंखे वगैरह लगाए गए थे, मगर मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाद गुज़िश्ता रोज अचानक टेंट ज़मींदोज़ हो गया, जिसके नतीजे में नष्ट किए गए बोर्ड भी गिर गए और इस तरह तमाम स्टोर्स बंद हो गए, जबकि रमजान बाजार की बिजली भी मुनक़ते हो गई। तमाम दिन रमजान बाजार में आने वाले शहरी बगैर खरीदारी किए मायूस वापस लौटते रहे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, कमिश्नर बहावलपुर और DC रहीम यार खान से मुतालबा किया कि प्राइस में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और रमजान बाजार को दोबारा फाल किया जाए। इंचार्ज मॉडल बाजार जामपुर ताहिर गोंदल के शाही हुक्मनामे पर शहर भर के फल फरोशों को पकड़कर मॉडल बाजार में मुंतकिल कर दिया गया। गरीबों का माल फरोख्त न हुआ और ऊपर से 500 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया, जबकि आम भी चोरी कर लिए गए। रेहड़ी वालों ने शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि इंचार्ज मॉडल बाजार ताहिर गोंदल हमारा मौशी कातिल है, ये हमारे बच्चों की रोटी रोजी छीनने में मसरूफ है। जबकि रेहड़ी वालों ने के अहले खाना ने इंचार्ज मॉडल बाजार और हुक्मरानों को झोलियां उठाकर बददुआएं दी। बाद नमाज़िया से रेहड़ी वालों के पकड़ने वाले मॉडल बाजार और सिविल डिफेंस के अमले को इस्तेमाल किए जाने से सिक्योरिटी खत्म होकर रह गई। घर बैठकर हुक्म देने वाले ताहिर गोंदल, जो रमजान बाजार के भी इंचार्ज हैं, लाखों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बावजूद निगरान न होने की वजह से कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है। इस सिलसिले में शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से ज़िलाई और तहसील इंतजामिया समेत इंचार्ज मॉडल बाजार ताहिर गोंदल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। ताहिर गोंदल, जो एक बार मीडिया टीम पर भी हमलावर हो चुका है, ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि जब तक असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय एक पकड़ ली ठाक रेडिया 4 बजे के बाद इनका टाइम खत्म हो जाए, वही 4 बजे रेडियाँ पकड़ी गई हैं। मजदूर आदमी है, बाहर खड़े थे, रेडी लगाए, बेच रहे थे, असर के बाद आते हैं यहाँ और आगे हमें पकड़ के कैद कर दिया। सहरी और इफ्तारी के औकात में खाने पीने में बेएतदाली। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 2 घंटे के दौरान मरीज 180 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 180 मरीजों को लाया गया, जिसमें निश्तर, चिल्ड्रन, सिविल, जिन्ना और शहबाज शरीफ जनरल अस्पताल शामिल हैं। 110 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया और 70 मरीजों की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खाने पीने में एहतियात करके मरीज मर्ज से बचा जा सकता है। चिन्योट में कब्जा माफिया सरगर्म। शरीफ शहरी लाखों की जायदाद से महरूम हो गए। जागीरदाराना निजाम और सियासी पुष्टपनाही की वजह से लोगों की दुकानों, मकानों और प्लॉट पर कब्जा किए जाने लगा। आपको बताएं कि माफिया ने दौलतपुर के इलाके में तालिब हुसैन के 5 मरले के प्लॉट पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब शाहनवाज के 7 मरले पर धावा बोलकर सियासी असर और रसूख और जागीरदारी निजाम के तहत कब्जा कर लिया गया और साथ साथ कत्ल की धमकियां भी दी गईं कि अगर मुदाखलत की तो जान से जाओगे। कागजात होने के बावजूद शरीफ शहरी जायदाद से महरूम होने लगे। शहरियों का कहना था कि उम्र भर की पूंजी कब्जा माफिया हड़प करना चाहते हैं, हमें इंसाफ फराहम किया जाए क्योंकि हम असल मालिक हैं। फैज साहब से 5 मरला, जो कि बहुत ही मुश्किल से मैंने ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदने के बाद मेरे पास सब इसके कागजात मुकम्मल है, रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह और हदूद अरबा के साथ वो मेरे पास हैं। तो इसके बावजूद भी यहाँ करके बासर लोग जो कब्जा माफिया के सरगना है, उन्होंने उसको आके कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद पहले मैं उसकी तमीर कर रहा था, मेरी तमीर के ऊपर आके उन्होंने अपना सामान डाला है और मेरे सामान को तोड़ फोड़ दिया है। मेरा नाम जो है नशा मोहम्मद है, मैं दौलतपुर का रैशी हूँ। मैंने मौलवी फैज से 7 मरले का प्लाट खरीदा था और मैं उसकी तामीर कर रहा था, तो जो बासर लोग हैं हमारे इलाके के, उन्होंने आकर मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन ने रमजान में शहरियों को सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नाइट सर्विस शुरू कर दी है, जिसके तहत महकमा सेहत और सफाई बल्दिया आला हैदराबाद ने हैदर चौक से नाइट सफाई सर्विस का आगाज किया। मेयर ने खुद सफाई के कामों में हिस्सा लिया। यूसी चेयरमैन माजिद खान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मुअत्तल म्यूनसिपल कमिश्नर शाहिद अली खान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मोहम्मद रफीक राजपूत और दीगर यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर भी मौजूद थे। नाइट सफाई सर्विस के दौरान हैवी मशीनरी के जरिए कचरा उठवाकर शाहराहों की मुकम्मल सफाई कराई गई। अमला सफाई ने इंतहाई चुस्ती का मुजाहरा किया।
शहरियों ने रमजान मुबारक में सेहत अफजा माहौल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन दिन रात की तफरीक मिटाकर नाइट सफाई सर्विस में बसाते खुद हिस्सा ले रहे हैं, जिसके बायस अमला तमाम तर मतलूबा सामान के साथ तनदही से काम करता हुआ नजर आता है। मेयर ने अमले को हिदायत की है कि वो अपनी कारकर्दगी में नुमाया इजाफा करे ताकि वो साफ सुथरा खुशगवार माहौल फराहम करने में मददगार साबित हों। कोटछुट्टा की मवेशी मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मंडी इंडस हाईवे पर कायम कर दी गई, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने के साथ साथ कई बार जानी नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट में। तहसील कोटछुट्टा की मवेशी मंडी पंजाब की बड़ी मंडियों में शुमार होती है, जबकि इसकी जगह 12 बार तब्दील किया जाता रहा है। अब अरसा 5 साल से ऐन इंडस हाईवे पर वाक़ है, जो कि हर जुमेरात को लगती है। कई बार यहाँ पर हादसात हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिले इंतजामिया व तहसील इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं है। इस तरह रोड पर वाक़ होने पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ईदी बनाने के चक्कर में है। करीब वाक़ रेस्को 1122 एम्बुलेंसों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग तिब्बी इमदाद न मिलने पर जान से हाथ धो बैठे हैं। जबकि रेस्क्यू 1122 के दफ्तर के ऐन सामने वाक़े मंडी होने से रेस्क्यू एहलकारों को अपने फराइज मनसबी अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोटछुट्टा के रहायशियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मंडी को इंडस हाईवे से दूर किसी मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि जानी व माली नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। और अब आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज शहबाज खेल मोड़ से पकड़े जाने वाले शहजाद नामी मुनशिया फरोश से 32 किलो चरस और 8 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो ये सप्लाई एंटी नारकोटिक फोर्स के सब इंस्पेक्टर को देने जा रहा था। डीपीओ मियां वालिद सादिक अली डोगर ने मुलजिम के खिलाफ FIR के अहकाम देते हुए सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात मियां वालिद से नदीम न्यासी की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज डीपीओ मियां वाली सादिक अली डोगर ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिम शहजाद को 34 किलो चर्स और 8 किलो अफीम बरामद करने वाली टीम को नक़द इनाम से नवाजा। खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि मुलजिम शहजाद ने इंकशाफ किया है कि वो ये सप्लाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सब इंस्पेक्टर रब नवाज को देने जा रहा था, जिस पर CIA के इंचार्ज जफर अब्बास लाख ने मुलजिम शहजाद से कॉल पर रब नवाज SI से बात कराई, जिस पर रब नवाज SI ने कहा कि वो PAF रोड पर मुलजिम की सप्लाई का इंतजार कर रहा है। जिस पर CIA की टीम पुलिस पार्टी के साथ मतलूबा जगह पर पहुंची तो रब नवाज सब इंस्पेक्टर सरकारी डाला के साथ मौजूद था। पुलिस पार्टी को मुलजिम के साथ देखकर बुखलाहट में सरकारी डाला पर फरार होकर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दफ्तर निज शेल पंप में दाखिल हो गया और गेट अंदर से बंद कर दिया। जफर अब्बास लक और पुलिस पार्टी के प्रेशर पर गेट तो खोल दिया गया, मगर ANF के एहलकारों ने SI को गिरफ्तार न होने दिया। इतलात के मुताबिक DC मियां वाली ने भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बादशाह DPO मियां वाली सादिक अली डोगर ने मुलजिम रबनवाज के खिलाफ FIR के अहकाम जारी कर दिए। सोचने की बात यह है कि अगर ऐसी फोर्सेज ही मंशियात फरोशी में मुलविस होने लगे तो फिर आने वाली नस्लों को कौन मंशियात की लानत से बचाएगा। माजी में भी ANF के एहलकारों की पकड़े जाने वाली मंशियात की सप्लाई करने की इतलात मौसूल होती रही है, मगर इस वाक़या ने तो मियां वाली के अवाम को ख्वाइफ कर दिया है, क्योंकि जब इंसदाद मंशियात के दायरे के एहलकार ही इस मकरू धंधा से मुंसलिक होंगे तो फिर आने वाली नस्लों को मंशियात की लानत से कौन बचाएगा। मियां वाली के अवाम हुक्म बाला से इल्तिजा करती है कि महकमा से ऐसी काली भेड़ों को पकड़ने के लिए सख्त तरीन कानून साजी की जाए ताकि आइंदा कोई भी एहलकार ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। नहीं तो फिर शहजाद जैसे छोटे मोरे को भी रियायत मिलनी चाहिए ताकि ऐसे धंधे से सरकारी एहलकारों के साथ साथ प्राइवेट आदमी भी मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम न्याजी, कोहिनूर न्यूज, मियां वाली। हुकूमत पंजाब ने आवाम को फराहम करदा मोबाइल हेल्थ यूनिट के औकातकार में तोसी कर दी है, जिसके तहत दही और दूर दराज के पसमानदा इलाकों में 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। खादिम पंजाब में शहबाज शरीफ जूनियर पंजाब के अवाम को सेहत की सहूलियत मोबाइल हेल्थ यूनिट के जरिए 24 घंटे उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट अवामी इलाकों में दिन के वक्त काम कर रहा था, जिसमें डॉक्टर्स मुफ्त चेकअप के साथ साथ अद्वियात समेत एक्सरे और टेस्ट की सहूलियत दे रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी और अवाम दोस्त हुकूमत ने मोबाइल हेल्थ यूनिट को अब 24 घंटे काम करने की हिदायत की है। माह रमजान में भी अवाम को सेहत की सहूलियत 24 घंटे फराहम की जा रही है। मोबाइल हेल्थ यूनिट की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर में 24 घंटे डॉक्टर्स 3 शिफ्टों में मरीजों को चेक और अद्वियात टेस्ट की सहूलियत दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर्स अवाम ने बताया, लोगों की अफादियत को देखते हुए ये 3 शिफ्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तमाम किस्म की बेसिक जो सहूलियात हैं उसमें लेबॉरेटरी टेस्ट है,
ECG है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और दीगर टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे पुअर हाइजीन जो है उसके लिए अवेयरनेस दी जा रही है। एक ही छत के नीचे वज़ीर आला की इस काविश से उनको तमाम सर्विसेज दी जा रही हैं, जिससे आवाम जो है उसका रिस्पॉन्स इस मोबाइल हेल्थ यूनिट के लिए बहुत अच्छा। हाँ जी भाई, सानू इत्थे बहुत सहूलतां मिलदियां पईयां अगे अगे सानू हस्पतालां जाना पैंदा सी, हुण सारे साडे इत्थे टेस्ट हो जांदे हैगे। दवाइयां इसा को बेमुफ्त मिलदियां पैन, डाकदारी आए बैठे दवाई देंदे बैठे। आध रात दा वेला इसा को दवाई मिलदी पई, चेकन थींदी पई, बेमुफ्ती दवाई मिलदी पई, तवज्जो ॾाढी। कैमरामैन खुरम शताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावा। पाकपतन में माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने आगाही बैनर्स भी उठा रखे थे। वॉक गर्ल्स कॉलेज कचहरी रोड से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। वॉक में रेस्क्यू एहलकारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हरूफ दर्ज थे। माहौलियाती दिन को मनाने का मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। धुआं छोड़ती गाड़ियां और भट्टे, आलूदा पानी और फुजला खारिज करती फैक्ट्रियां और दरख्तों की तेजी से कम होती हुई तादाद इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। वॉक में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात राना सफदर अली ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि 80% बीमारियों का ताल्लुक आलूदा पानी के इस्तेमाल से होता है, लिहाजा खुशगवार और सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए माहौलियाती मसाइल पर काबू पाना निहायत जरूरी है। नासिर हसन, रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर जुल्फिकार अली महज, सदर सिविल सोसाइटी अलायंस राना शकील, समाजी रहनुमा वकार और दीगर ने इसमें शिरकत की। आपको बताएं कि आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये भी बताएं कि वॉक गर्ल्स कॉलेज कचहरी रोड से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। वॉक में रेस्क्यू एहलकारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हरूफ दर्ज थे। माहौलियाती दिन को मनाने का मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। धुआं छोड़ती गाड़ियां और भट्टे, आलूदा पानी और फुजला खारिज करती फैक्ट्रियां और दरख्तों की तेजी से कम होती तादाद इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। ओके, इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बोरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।